Hello, bachcho, let's read the question. The question says, assertion moment of inertia of a particle is same whatever be the axis of rotation. Reason, moment of inertia depends on mass and distance of the particle from axis of rotation. So इस क्वेश्चन में हमें assertion दिया हुआ है कि moment of inertia of a particle हमेशा सेम होता है उस विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस के, मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो लेकिन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। और रीजन में क्या बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास और डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, हम इसको आई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है और एम क्या है हम समझ लेते हैं कि सपोज एक हमारे पास बॉडी है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है सपोज, और एक इस बॉडी में मास सपोज ये है एम, और इस एक्सिस का हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मास से वो कितना है आर। तो जो हमारा इनर्शिया होगा आई, वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और साथ में इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो रीजन में क्या दिया हुआ था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रीजन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब असर्शन में ये बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सपोज अगर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मास ये हो गया हमारा m और इसका डिस्टेंस कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था हमारा r1। तो इनर्शिया हमारा क्या हो गया, I1 इज इक्वल्स टू एम आर वन स्क्वायर। लेकिन अगर इसको हम एक्सिस को चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पे कर देते हैं, तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, सपोज दिस इज r2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 प्लस r2। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू एम आर वन प्लस आर टू स्क्वायर। तो ये दोनों I1 और I हमारा सेम तो नहीं है, क्योंकि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू R1 से डिफरेंट होगी। इसलिए जो हमारा असर्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज करने पे चेंज हो जाता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारा आंसर क्या हो गया, assertion is false but reason is true। तो रीजन हमारा करेक्ट है लेकिन assertion हमारा फॉल्स है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ